अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज़ फायर हो गया है। इसको सीज़ फायर नहीं बल्कि हम अगर ये कहें कि भारत ने शिकस्त तस्लीम की है और वो जो आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान आलमी बरादरी को भी ये बात समझाता रहा है कि भारत ये जो कुछ कर रहा है इस पे हम रद्द-ए-अमल करेंगे, रद्द-ए-अमल देंगे, लेकिन उसके जवाब में हमेशा ये बात कही गई कि पाकिस्तान रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करे। लेकिन किसी स्टेज के ऊपर भी भारत और उसकी भारतीय जारयत को और सिविलियन आबादी के ऊपर अटैक्स करने का जो अमल है, इसको रुकवाने के लिए जब आलमी बरादरी की तरफ से कोई संजीदगी से कोई इकदामात ना किए गए तो फिर आखिरकार आज सुबह फजर के वक्त पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन में फिर वो तारीख रकम हुई, ऐसे ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए कि पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है कि बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं दुनिया की वो फारिग हो गई। मिसाल के तौर पे S-400 मिसाइल टेक्नोलॉजी, बड़ी बातें, बहुत कुछ लिखा गया इसके ऊपर कि रशियन टेक्नोलॉजी है और कोई बड़ा बहुत अहम एंटी मिसाइल सिस्टम है। लेकिन हमारे JF-100 की वो फुटेज जो इस वक्त पूरी दुनिया में घूम रही है, उसमें जिस अंदाज में इस मिसाइल सिस्टम को नाकारा किया गया, इसको गिराया गया, इसकी मिसाल भी जो है वो एक बहुत शानदार मिसाल के तौर के ऊपर जो है वो इसको देखा जा सकता है। तो एग्जैक्टली ये ऑपरेशन क्या हुआ, इसमें क्या क्या होता रहा, इस पूरी जो पूरा माहौल क्या था, इस पे डिस्कशन करने के लिए खालिद चौधरी साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, बिलखसूस जो डिफेंस के अमूर हैं और दफ्तर ख़ारजा, ये इनकी मुस्तकिल बीट है, ये इन चीज़ों को बहुत करीब के साथ समझते हैं, एक तवील अरसे से इन बीट्स को कवर कर रहे हैं। तो इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली जो है ये मामला था क्या और फिर उसके बाद भारत को जो है वो जो सुबकी हुई है, इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। खालिद जो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने वाली इस वीडियो से करना चाह रहा हूँ मैं, कि जिसमें एक खातून पायलट भारत की, जिसको एक पैराशूट के साथ नीचे उतरते हुए दिखाया गया और ये कहा गया जी कि ये राफेल की जो पायलट हैं और इन्होंने इंजेक्ट किया और पाकिस्तान ने इसको गिरफ़्तार कर लिया है या पाकिस्तानी हुकाम ने इनको गिरफ़्तार किया है। इस वाक़े में किस हद तक सदाकत है? देखिए जी, एक तो ये वाक़या जो है ये पहलगाम से शुरू हुआ। अब जो आपने बात की है कि वो खातून पायलट पकड़ी गई है, हमारे यहाँ एक लाइटर मूड में काम चल रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा है कि हर बंदा उस खातून को ढूंढ रहा है। और जो हमारे ख़ासकर देहात की इलाके हैं, जनूबी पंजाब के इलाके हैं, एक वाक़या ज़रूर हुआ है वहाँ पे पायलट इंजेक्ट होने का, लेकिन वो इस खातून को जोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद आप देखें कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ना उसको फिर एडजस्ट किया गया है, उस फुटेज को, उसकी तस्वीर को एडजस्ट किया गया है। बेसिकली ये इंडियन के अंदर जो उसका ट्रेनिंग थी ना एक, उसके दौरान बिल्कुल इसी तरह का वाक़या हुआ उसके साथ। उसी तरह ग्राउंड है, क्योंकि हमारे लिबास तकरीबन एक जैसे हैं दोनों मुल्कों के, जो लोग वहाँ खड़े हैं वो एक जैसे लिबास पहने खड़े हैं। उसी तरह लोगों ने पगड़ी शगड़ियाँ, कंधे के ऊपर कपड़ा छपड़ा रखा हुआ है, तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान के किसी देहात में अब वो खातून जो है वो आके इंजेक्ट हुई है। ऐसा नहीं है, वो उन्हीं के पास खातून मौजूद है, लेकिन हमारे लोग उसको बाकायदा ढूंढ रहे हैं और सब ढूंढ रहे हैं कि अल्लाह करे किसी को मिल जाए। अच्छा। और लोगों ने बड़े बड़े ख्वाब देखे हुए हैं उसके बारे में। अच्छा, खालिद साहब ये बताएं कि इस भारत जो है वो अब सीज़ फायर के ऊपर आया है। कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने जो अटैक्स किए हैं उस पे कुछ अहम तनसीबात को भी निशाना बनाया गया है और उसके हवाले से वो शख्सियात उसमें कुछ इन्वॉल्व हैं जिनको वहाँ पे हलाकतें हुई नहीं हुई, इसके ऊपर तो बहरहाल हम बात नहीं करेंगे। ये कुछ डिटेल हो सकता है किसी स्टेज के ऊपर बाद में कई तफसीलात सामने हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे भारत के वो मकामात हैं, वो एयर बेसिस हैं जिसको पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तबाह किया है? जी देखें जी, ये एक तो क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान एयरफोर्स को, सीधी सीधी बात है
ये सारा क्रेडिट आज पाकिस्तान एयरफोर्स का है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने गैर मुतवक्को तौर पर, गैर मामूली तौर पर एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है, शायद वो इंडिया को मालूम नहीं था, चाइना को भी इवन मालूम नहीं था, और इवन सऊदी अरब और यूएसए को भी मालूम नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स क्या करने जा रही है। एक तो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, साइबर वारफेयर थी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर थी, इसका बाज़ाब्ता हमने देखा कि अमली मज़ारा वहाँ पे देखने को मिला, और इसमें पाकिस्तान को आज बरतरी रही। पाकिस्तान ने इंडिया के बहुत सारे जो एयरफील्ड थे उसको जाम किया, पाकिस्तान ने बहुत सारे जो उनके S-14 400 जो रशियन टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी है, उसको वहाँ पे हिट किया। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के गैर यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने इसकी आला महारत का मुजाहरा किया, और ख़ासकर उसमें फिर जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा मीठा जो है वो हमारे JF-17 थंडर ने डाला। उसने तो बिल्कुल तबाही कर दी, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया थे उसके अंदर उसकी रेंज जो थी वो 400 किलोमीटर तक थी। हमारा जो JF-17 है वो बॉर्डर पे खड़ा होकर 400 किलोमीटर तक हिट कर सकता है, उसकी सलाहियत मौजूद है। दूसरा, इंडिया को बड़ा जोम था कि उसने राफेल ले लिया तो पता नहीं क्या होगा और उसमें जो उसको क्या कामयाबी मिलेगी। ये सारी टेक्नोलॉजी है, ये JF-17 थंडर के आगे और J-10C के आगे बिल्कुल ढेर हो गई। पाकिस्तान ने पहले भी 3 त्यारे मार गिराए उनके, और आज अब तक की जो इतलात हैं वो अभी तक कन्फर्म नहीं है। और जो हमारी एयर फोर्स है उसका ये कहना है कि हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि अगर हम दिखाएंगे तो सब लोग अपनी एयरफोर्स के ऊपर फ़ख्र भी करेंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे कि हमने किस तरह इनको टारगेट किया, इनकी चीज़ों को लॉकडाउन किया और इसके बाद फिर इनको अटैक किया। ये वाक़या जो है ये पुलवामा में भी हुआ था, वहाँ पे भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने आज से 6 साल पहले यही काम किया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने इसमें बड़ी टेक्नोलॉजी में इजाफा किया। उसने मज़ीद उसमें साइबर वारफेयर के जो चीज़ें हैं वो ले आया, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की चीज़ें पाकिस्तान ले आया। डेवलप किया पाकिस्तान ने अपने आप को। तो नहीं थी कि एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग हो गई है और इसके त्यारे इतने स्ट्रांग हो गए हैं। हर बंदा जो है वो US के जो F-35 हैं उनको लेकर मसाले बना रहे थे कि वो दुनिया का जदीद तरीन है। उसके बाद राफेल का दूसरा नंबर आ रहा था, जिसकी अगले महीने जो है वो नुमाइश भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें, अब इकॉनमी फेल हो गई, इनकी जो इंडस्ट्री थी उसको बड़ा धचका लगा। J-10C सबसे आगे निकल गया, उसकी मार्केट में इजाफा हुआ, उसके शेयर में इजाफा हुआ। लिहाजा जहाँ पे ग्राउंड फोर्सेस ने अच्छा काम किया वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी है वो उसकी टेक्नोलॉजी हावी रही हमारी इंडिया के ऊपर भी। और फतेह मिसाइल ने तो कमाल ही कर दिया ना, क्योंकि वो पाकिस्तान ने अपडेट किया था पिछले हफ्ते ही। 180 किलोमीटर उसकी रेंज थी, उसकी रेंज भी उन्होंने 450 तक कर दी थी एक हफ्ता कबल, और आज उन्होंने पहला फायर ही उसके ज़रिए किया था, उसी से उसका आगाज़ किया था। और बिल्कुल वो पठानकोट इंडिया का एयरबेस है जहाँ से ये तैयारे MiG-29 उड़ाते हैं, उसको वहाँ से हिट किया। और उसके बाद फिर उनका दूसरा जो एयरबेस था वो उधमपुर था, जहाँ से वो अपने जो S-400 है उन्होंने वहाँ नस्ब किया था, बटालियन थी वहाँ पे उनकी। फिर श्रीनगर एयरपोर्ट था जहाँ से वो राफेल उड़ा रहे थे। ये सारी चीज़ें आज हिट हुई हैं उनकी, सदमा पहुँचा है इंडिया को, सारी दुनिया को। अब देखें जो वो उसको देख कर ही सारी दुनिया फिर मैदान में आ गई है। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि इस इवेंट में एक तो बहरहाल इस पे भी हमें बात करनी चाहिए कि जो बीइंग अ नेशन हमारी कौम है, ये भी, और इसकी भी वजह यही है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा कोई आइडियल किस्म की सूरत हाल बदकिस्मती से नहीं रही। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन पब्लिक पैनिक नहीं हुई। अगर हम कंपेयर करें इसको इंडिया के साथ, तो वहाँ पे तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हुए और ब्लैकआउट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं, लेकिन यहाँ पे लोग इंजॉय करते रहे। मिसाल के तौर पे मैंने एक फुटेज देखी एक पंजाब के एक इलाके की, वहाँ पे एक ड्रोन गिरा। अच्छा, जब वो ड्रोन गिरता है तो उसके थोड़ा सा फासले के ऊपर एक हमारा पाकिस्तानी जो है वो पकौड़ों की रेडी लगा के बैठा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ड्रोन गिरा, वहाँ पे हजूम ज़्यादा आ गया, लोगों का रश बढ़ गया, तो उसने कहा जी कि ये बिज़नेस का यही मौका है। वो रेडी लेके गया, सीधी जाके जहाँ पे ड्रोन गिरा था उसके पास ले जाके वहाँ पे पकौड़े बेचना शुरू हो गया। तो उसकी सुना बड़ी अच्छी बिक्री भी हुई और ना, तो लोगों ने इसको इंजॉय किया। तो उसका बैकग्राउंड मेरे ख्याल में ये है कि लोग पैनिक क्यों नहीं हुए। एक तो नो डाउट के पाकिस्तान जो पब्लिक है ये एक दिलेर कौम है, लेकिन उसके साथ साथ ये माहौल गुज़िश्ता 20 सालों से हमने देखा, उसमें हम इस तरह के हालात फेस करते रहे हैं। ये बताएं कि अमेरिका ने पहले भी कोशिश की इस मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए कि ये खुश असलूबी के साथ मामला जो है वो हल हो जाए।
उस वक्त जो, क्योंकि जो अब तक छप चुका है उसमें तो यही है कि पाकिस्तान को रिस्ट्रेन का कहते रहे, चाहे वो सऊदी अरब है चाहे वो अमेरिका है, लेकिन मोदी के वो कुछ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, और अब जो है वो सीज फायर हुआ है कि क्योंकि अभी लेटेस्ट खबर ये आ रही है जी कि किसी एक न्यूट्रल मकाम के ऊपर जो है वो डायलॉग प्रोसेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जो है वो शुरू होने जा रहा है। देखें जी, एक तो लाइटर मोड में आपको जो बात की सोशल मीडिया वाली, कल वाली जो चीज़ें आज सामने आ रही हैं, आप देखेंगे लाहौर में एक वाक़या हुआ, ड्रोन गिरा वहाँ पे, और तमाम चैनल की DSNG वहाँ पे खड़ी हैं, कैमरे मैन वहाँ पे खड़े हैं। एक बंदा भागता भागता कैमरे के आगे आ गया, कैमरे के आगे आके कहता है जी वो यहाँ पे एक ड्रोन गिरा है और अभी अभी एक 125 पे लड़का आया है और अपनी टैंकी पे वो ड्रोन उठा के भाग गया है, तो हम उसका पीछा कर रहे हैं, वो पकड़ा नहीं जा रहा, आप भी उसको फॉलो करें। अच्छा। लिहाजा हमारी इंजॉयमेंट का अंदाजा करें कि हम किस तरह की कौम है, डरते डरते आ रही हैं किसी से। और फिर आप देखें कल नूर खान एयरबेस के बाद क्या हुआ। नूर खान एयरबेस के बाद जैसे ही इंडिया ने जो अटैक किया नूर खान एयरबेस के, धमाके हुए यहाँ पे, उसके फौरन बाद नूर खान एयरबेस के बाहर हज़ारों लोग जमा हो गए। उन हज़ारों में जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 20 से 30 साल है, वो वहाँ वन व्हीलिंग कर रहे थे। एक तरफ नारे मार रहे हैं, झंडे पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ वन व्हीलिंग कर रहे हैं और इश्तिहार दिला रहे हैं लोगों के, आओ इंडिया के खिलाफ लड़ते हैं। देखिए ना, साथ इंजॉयमेंट भी है, साथ गुस्सा भी है उनको, और साथ बहादुरी भी है। ये सारी चीज़ें लाइटर मूड में थी क्योंकि कल ये सारे वाक़यात हुए हैं, ये पाकिस्तान में सारे चीज़ें हो रही हैं। दूसरा एक सीरियस इशू जो है वो आज की जो मदाखलत है, ख़ासकर ट्रंप की जो मदाखलत है, वो इस लिहाज से है कि इंडिया जो बहुत बड़ी इकानमी है, इंडिया को कोई भी ना मुल्क नहीं चाहता, खासकर जो सुपर पावर हैं, बड़ी ताकतें हैं, बड़े सरमायाकार मुल्क हैं जो, वो नहीं चाहते कि इंडिया की इकानमी डूबे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए हैं। अमेरिका का लगा है, रशिया का लगा हुआ है, चाइना का भी लगा है, सऊदी अरब का, UAE का लगा हुआ पैसा, बिलियन डॉलर यहाँ पे खर्च हुए हैं। आज देखें कि इंडियन इकॉनमी बिल्कुल डाउन हो गई, उसका जो स्टॉक मार्केट है वो उड़ गई तकरीबन एक तरह की। लिहाजा आप देखेंगे कि वहाँ पे एक खतरा पैदा हो गया था कि ये सारे रकम डूब ही ना जाए, ये सरमायाकारी डूब ही ना जाए। इंडिया को बचाने के लिए अब जो ताकतें हैं वो मैदान में आई हैं। इसमें सऊदी अरब ने भी किरदार अदा किया, लेकिन मानी नहीं गई सऊदी अरब की। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कल इंडिया गए, फिर पाकिस्तान में आए, और जैसे ही वो पाकिस्तान से वापस गए यहाँ पे गोलाबारी शुरू हो गई। रशिया की नहीं बात सुनी गई, चाइना की नहीं सुनी गई। चाइना के लिए पाकिस्तान तैयार था, चाइना की, लेकिन इंडिया ने नहीं सुनी। बिल आकर अमेरिका की सुननी पड़ गई, क्योंकि आज इंडिया को शिकस्त हुई, वरना वो ना सुनता। जब उसको शिकस्त नज़र आ रही है तो उसने कहा चलो कोई तो मेडिएशन करा रहा है, तो जैसे ही मेडिएशन की बात हुई है फ़ौरन इंडिया भी राज़ी हो गया और उसके बाद पाकिस्तान भी राज़ी हो गया। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। नो डाउट आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान को अगर हम मुआशी सूरत हाल को बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ हमारे तमाम TV चैनल्स ने कर्ज़ मिलने की खबर को भी एक अच्छी खबर के तौर के ऊपर, ब्रेकिंग न्यूज़ पे तौर पे चलाया। लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ मौक़े अक़वाम के ऊपर, मुल्कों के ऊपर, रियासतों पे ऐसे भी आते हैं जब उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, और उस टर्निंग पॉइंट में सियासतदान भी सीखते हैं, पब्लिक भी सीखती है और अफवाज भी सीखते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान में मुआशी बदहाली है, इसका खालिसतन सिर्फ़ और सिर्फ कसूरवार जो है वो सियासतदान नहीं है। तो यह अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।